भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। दोस्तों, आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज और श्री प्रदीप मिश्रा जी के बारे में अलग अलग अफवाहें फैल रही हैं, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा ने कुछ राधा जी के बारे में बोला है। तो ये सत्य बात है कि प्रदीप मिश्रा ने कुछ ऐसा बोल दिया था राधा जी के विवाह के बारे में और राधा जी के स्थान के बारे में। कहा उनका अलग जगह, मतलब कृष्ण जी के साथ उनका विवाह नहीं हुआ था, किसी और के साथ उनका विवाह हुआ था। और उनका जो बरसाना धाम है, बरसाना धाम में उनका निवास नहीं था, कहीं और उनका निवास था। ऐसा प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो में बोला था, जो आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर। और इसके उत्तर में किसी ने उनके लिए बोला होगा प्रेमानंद जी महाराज से श्री प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। तो उन्होंने एक वीडियो में कई सारी उनके लिए बातें सुनाई हैं, खरी खोटी सुनाई है, जिसमें वो सही भी है, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त है, संवेदनशील महात्मा है और प्रेमी भक्त हैं। उनसे उनके प्रभु के बारे में श्रवण करना, और वो सबसे यही बोलते हैं कि अगर आप में सामर्थ्य है तो अगर कोई आपके भगवान के बारे में, अगर आपके प्रभु के बारे में कुछ बोल रहा है अगर, तो उसका मुंह बंद कर दीजिए, या फिर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप वहाँ से चल दीजिए। तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से प्रदीप मिश्रा और भी कई सारे जनों जो श्री राधा रानी के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, फिर गलत बोलते हैं, उन सब के लिए संदेश दिया है। और प्रदीप मिश्रा ने जब उनका वीडियो सुना होगा या फिर वीडियो उनका देखा होगा, श्री प्रेमानंद जी महाराज का जब उन्होंने वीडियो देखा होगा, तो उनके उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बाद उस एक वीडियो में उन्होंने अपनी दलीलें प्रस्तुत करी और ऐसा कहा है कि उनका कहने का जो तात्पर्य था, उद्देश्य जो था, वो ऐसा नहीं था। उनको कुछ और माध्यम से समझा दिया गया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज के लिए किसी ने और माध्यम से समझा दिया गया, किसी और तरीके से समझा दिया गया। जैसे श्री प्रदीप मिश्रा जी का कहना ऐसा है कि प्रेमानंद जी महाराज की किसी ने भड़काया है उनकी प्रसिद्धि के खिलाफ, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो रहे हैं तो किसी ने उनके लिए भड़काया है। इसी वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा बोला है। और उन्होंने ये भी बताया प्रदीप मिश्रा ने कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के बहुत अनन्य भक्त हैं, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके प्रेमी भक्त हैं, वो इसलिए उनके दास बताया, खुद के लिए दास ही बोला है। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो वही हम वीडियो में अभी अपन देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहो। ये विवाद के बाद क्या बोला उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के लिए, वो सब हम यहाँ पे बात सुनने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप पूरा सुने। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है, लाडली जी के विषय में रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है। अरे महारानी जी के अंश से ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं, शुम्भ निशुम्भ गए फाड़ के फेंक दिया भगवती ने। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे, बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता ने कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो बृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोर खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2-4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा।
ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। नरक की प्राप्ति होती है जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये तो है कि जनमानस में आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं विदेश में भी भगवान शंकर की ध्वजा पताका लहराई है। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत आनंद के साथ एक बाल्यावस्था से भगवान शिव को घर घर पहुंचाया था, वैसे ही शिव महापुराण आज घर घर तक पहुंची है। परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के जो विद्रोही होते हैं उनको ये बातें ठीक नहीं लगती। वो एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए कुछ ना कुछ भड़काते हुए इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं जिससे सनातन धर्म पर लोग हंसे और उसका आक्षेप। जी परम पूज्य रस शिरोमणि है, वो तो राधा के अवतार मानते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को, ब्रजभूमि के रसिक संत हैं और आज तक उनकी कोई वाणी में उनने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं कहा। उनकी वाणी जनमानस में नवयुवक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको पसंद आती है और वो ज्ञानी उस तरह का देते हैं। हम खुद भी उनको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उनको श्रवण करते हैं और समझ में नहीं आया। जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का मुद्दा बनाकर हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, हमारी जो फॉलोइंग है उसको नष्ट करना चाहते हैं, जनमानस में जो प्रेम जमा हुआ है, विश्वास जमा हुआ है उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने महाराज जी के पास में जाकर उस वीडियो को दिखाया होगा जो काट छांट वाली है। हमने अपनी व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया है, नमन किया है कि गुरुजी मुझे बुलाते, मैं पूरे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए जाता और सब चीज मेरे पास में, जो चीज में मैंने बोला है, जो चीज मेरे पास में है वह मैं उनको वहां जाकर दिखाता। पर हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने वीडियो किसी ने किस तरह से दिखाया, उनके पास में बैठने वाले ने उनको किस तरह से बताया, किस तरह से कुछ गलत विचार कह दिए। जब एक मंथरा राजरानी केकई जो भगवान राम को इतना प्रेम करती थी उनको भड़का देती है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज देती है, तो हो सकता है जिन्होंने उनको वीडियो दिखाई वो गलत तरह से दिखाई, गलत विचार उनके सामने रखा, इसलिए पूज्य गुरुदेव के मुख से शब्द निकला। बाकी के उनसे मेरा कोई विवाद नहीं और उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मेरे को उनके चरणों का दास हूं, उनके चरणों को प्रणाम करूं। देखिए, रावल गांव में मेरी राधा रानी का जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ। बरसाने में जाकर निवास किया, बरसाने की पवित्र भूमि। वैसे तो ब्रज की पवित्र भूमि पर एक एक कण में 84 कोस में राधा जी सर्वस्व विराजमान हैं। भगवान स्वयं राधा रानी को ब्रज छोड़कर जब भगवान गए द्वारका के लिए तो राधा रानी को पूरा ब्रज देकर गए हैं कि राधा तुमको जो भजेगा कृष्ण उसके पीछे चले। तो मेरी राधा रानी तो पूरे ब्रज में निवास करती हैं। कहीं ऐसा नहीं कि बरसाने में राधा रानी नहीं है या रावल गांव में राधा रानी नहीं है या वृंदावन में राधा रानी नहीं है या मथुरा में राधा रानी नहीं। प्रत्येक स्थान पर, ब्रज के स्टेशन पर, मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जब आप रेल से उतरते हैं, चरण रज आपको जब लगती है तो राधा राधा अपने आप आपके मुख से निकलता है। राधा सर्वस्व विराजमान है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ नहीं है या राधा जी वहां नहीं है, ये गलत प्रसंग है। ये लोगों ने केवल एक मुद्दा बना रखा है किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने के लिए। बाकी का विवाह का जो प्रसंग है वे ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत 174 नंबर पेज में गीता प्रेत गोरख की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षी और आनंद के साथ में वृषभानु जी राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ में पक्का करते हैं। जब अरण्य घोष के साथ पक्का करते हैं तो राधा जी अपनी छाया वहां छोड़ती हैं और राधा जी की छाया के साथ में उनका विवाह होता है। अब प्रसंग ये आता है कि रावण हरण किसको कर लेकर गया? अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेंगे सीता जी का। हनुमान जी किसका पता करने गए? सीता जी का।
विवाह किसके लिए हो रहा है? सीता जी के लिए। हालांकि राम जी ने सीता जी को तो अग्नि के पास दे दिया था, उनकी छाया थी, पर तुलसीदास जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि छाया सीता का हरण हुआ या छाया सीता का पता करने के लिए हनुमान जी गए, सीता जी का पता करने के लिए गए। सीता जी लंका में गई। उसी तरह विवाह प्रसंग में राधा जी का नाम बार बार आया गया है, तो इसलिए राधा जी के लिए वर्णन किया गया। कोई भी चीज, कोई भी व्यासपीठ से एक भी शब्द अगर बोले गए हैं तो हमारे प्रमाणों से, हमारे शास्त्रों से बोले गए। जी प्लीज। में भी ऐसा कोई क्रम नहीं आया और मूलतः गलत बोले नहीं है तो कोई चीज गलत है नहीं। कानून भी तो देखेगा कि सत्य क्या है। अगर कानून हमारी पुस्तकों देखेगा तो एक बार ब्रजभूमि में जाकर जावट गांव भी देखेगा। अगर कानून कुछ चीज देखेगा तो वो चीज देखेगा कि जावट में अनघोष का मंदिर बना हुआ है ब्रज 84 कोष के अंतर्गत। अगर कानून देखेगा तो वेद और पुराण भी खोलेगा, शास्त्र भी खोलेगा, उसका भी तो अध्ययन करेगा कानून। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि कानून को कुछ भी बोल दोगे और कानून मान लेगा। कानून भी तो कुछ चीज है, संविधान भी तो कोई चीज है, वो भी तो सामने आएगा, सामने प्रकट करेगा। जी जी।